साहब सही बोलते हैं कि हमको अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, और चाहे जो लिखा हो, जैसा लिखा हो, धर्म के विषय में जो भी धारणाएं और मान्यताएं हो, सब की सब सही माननी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं भी कहता हूँ भैया धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, धर्म रियल में ऊंची चीज़ है। धर्म को समझा जाए तो धर्म में दया, धर्म में प्रेम, करुणा, ये तो बहुत ऊंची चीज़ है। लेकिन धर्म के नाम पे जो कर्मकांड और मान्यताएं बनाई गई हैं, क्या वो ऊंची चीज़ है? अब आप बता रहे हो, मैं भी कहता हूँ और ये मानता हूँ, ये जानता भी हूँ कि धरती के नीचे कोई शेषनाग नहीं बैठे हैं। शेषनाग किसी कछुए की पीठ पर नहीं बैठे हैं, कछुआ किसी हाथी के ऊपर नहीं बैठा हुआ है। लेकिन मानो भैया, सत्य है ये, मानो, क्योंकि धर्म है। मतलब धर्म है तो मानो कि ये नहीं है तो भी सही है। कौवा बोलता रहा, गिद्ध बोलता रहा, हाँ हम मानते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ये निराधार बातें, ये अंधविश्वास है, ये हो सकता नहीं है। लेकिन भैया मानो, क्योंकि धर्म है, धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, धर्म का सम्मान सभी को करना चाहिए। मानो कौवा बोलता रहा, माने लो कि गिद्ध बोलता रहा। हम जानते हैं कि समुद्र की गला नहीं होता, समुद्र बात कैसे करेगा, मगर समुद्र ने कभी बात की थी, किसी ग्रंथ की में लिखा हुआ है। भैया मान लो समुद्र बातें करता है। हम जानते हैं कि ये अंधविश्वास है, हम जानते हैं कि संभव नहीं है। अरे कल बात करता तो आज ही बात करता समुद्र। अगर समुद्र बात कर सकता तो फिर बात ही क्या थी, नदियाँ ही बात करती। सत्य तो नहीं है, लेकिन भैया मान लो, क्योंकि धर्म की बात है, मान लो, सम्मान करो। नदी बच्चे पैदा करती रही है, कई सारे बच्चे जो हैं इतिहास में, आपके ग्रंथों में नदियों से पैदा हुए हैं। अब भला नदी कोई बच्चे पैदा करती है तो हम जानते हैं नहीं करती है, कोई नदी बच्चे पैदा नहीं करती है। और अगर बच्चे पैदा करती है तो एक काम करो, अपने बच्चों को नदियाँ फेंकाओ जरा और देखो जरा कि वो बच्चों को बचा के ऊपर लेके आती हैं अपने हाथों से कि डुबो देती हैं। अरे तो नदी है भैया, बच्चा डूबेगा। और कोई इसको सुन के बच्चे को डुबोने चला ना जाए, क्योंकि नदी सिर्फ नदी साहब। बच्चे को जब आप डालोगे नदी में तो उसको तैरते आता हो तो बाहर आएगा, तैरते नहीं आता हो तो क्या होगा, डूबेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हम जानते हैं कि ये अंधविश्वास है, लेकिन भैया फिर भी मानो, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है, ऐसा धर्म है। तो धर्म के नाम पे सारे उन चीज़ों को मानो भैया, जो बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल अवैज्ञानिक है, मानो उसको। हम जानते हैं कि कोई भी पृथ्वी से बाहर उड़ के जा नहीं सकता, मगर हमारे यहाँ तो गए हैं पूर्वज भाई, उड़ के चले गए। कोई किसी ग्रह पहुँच जा रहा उड़ के, गायब होके, कोई किसी और ग्रह पहुँच जा रहा, कोई बुध पहुँच गया, कोई चांद पहुँच गया, कोई बृहस्पति पहुँच गया, कोई शनि पहुँच गया। अरे मानते हो तो भैया मानो भैया। हम जानते हैं कि देखो ये हो सकता नहीं, संभव नहीं है। अरे कोई टेक्निक रही होगी तो वो टेक्निक आज भी रहती ना, कि सीधा वो गायब हुए और पहुँच गए दूसरे ग्रह पे, या उड़ के पहुँच गए दूसरे ग्रह पे, बुध पे, चांद पे, शनि पे, बृहस्पति पे, सूर्य को भी ले गए। हम जानते हैं कि अंधविश्वास ये संभव नहीं हो नहीं सकता, लेकिन भाई धर्म में तो लिखा है तो भैया मानो। अब धर्म में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक स्त्री हैं, वो गरुड़ को पैदा कर रही हैं, वो सांप को पैदा कर रही हैं। अब सांप भी पैदा हो रहे हैं इंसानों से, गरुड़ भी पैदा हो रहे हैं, कि पक्षी पैदा हो रहे हैं इंसानों से। अब ये तो संभव नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं कि हो नहीं सकता, ये झूठ है, अवैज्ञानिक है, अप्राकृतिक है, ये सिर्फ गलत बातें, झूठी बातें हैं। लेकिन भैया मानना तो पड़ेगा, धर्म की बात है ना, मानना तो पड़ेगा, इसको मानो। भले पढ़ लिख गए हो, भले आप जानते हो कि गलत है, अंधविश्वास है, लेकिन मानो भैया, इसको मानो, ये धर्म है। कोई पहाड़ को उठा ले आ रहा है, हम जानते हैं कि पहाड़ कोई उठा नहीं सकता, संभव नहीं है, लेकिन भैया धर्म में तो लिखा है, इसलिए मानो भैया। धर्म की इज्जत बचानी है, मानो। अभी हम जानते हैं कि दूसरा कोई लोक नहीं है जहाँ से कोई इस लोक में आता हो, मगर उस लोक से आ रहा है, उस लोक से जा रहा है। भगवान के पार्षद भी विमान लेके आते हैं, कथा करने वाले को उठा के लेके जाते हैं। और महाभारत के 300 वर्ष बाद ऐसी घटना घटी भी है कि जब गोकर्ण को भी पार्षद से उठा के ले गए हैं भगवान के विमान पर बिठा के, एरोप्लेन उस पर बिठा के ले गए। अब एरोप्लेन तो कोई है नहीं साहब,
न कोई आता है, और आता होता तो अभी कितने भागवताचार्य हैं, सबको उठा के ले आते वो तो, भाई सब तो पुण्यात्मा है पर ले तो जा ही रहे हैं, और न कोई ऐसा विमान ऊपर से आता है। अब भैया मानो ना, मानना तो पड़ेगा भाई, धर्म की बात है, मानो ये धर्म है। अब किसी का जो वाहन है, कोई पक्षी है, किसी का मगर है, किसी का शेर है, किसी का कुछ है। अब ये बताओ कि भला मगर है बैठ के कोई, भाई एक नदी में तैर सकते हो, लेकिन मान लो कि 2 शहर हैं और नदी से लगे हैं, तो मगर है बैठ के आप आ सकते हो, मगर दोस्ती हो गई आपकी तो आ सकते हो। मगर शहर दूर दराज में है तो जाओ कैसे मगर है बैठ के? उल्लू बैठ के कैसे आओगे? गरुड़ बैठ के कैसे आओगे? हैं, कोई गरुड़ उठा के ले जाएगा? कैसे आओगे भाई? ये तो कॉमन सेंस है, नहीं सकता है, हम भी जानते नहीं सकता है भैया, है तो अंधविश्वास, लेकिन मानो क्योंकि धर्म है, मानना पड़ेगा, अपने धर्म की इज्जत बचानी है। हम ये जानते हैं कि ऐसे बहुत चीज़ें हैं कि आशीर्वाद दे दिए तो धन भर गया, मकान अपने आप बन गया, श्राप दे दिए तो सब भस्म हो गया, जल गया, गायब हो गया। अब ये तो संभव नहीं है कि किसी के बोलने से कोई जागिन लग जाए, भस्म हो जाए, गायब हो जाए, प्रकट हो जाए। ना तो कोई प्रकट होता है साहब, ना कोई गायब होता है साहब, अभी आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अतीत की किताबों में है, हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता नहीं है, झूठ है, अंधविश्वास है, मगर मानो भैया, क्योंकि ये धर्म है, मानना तो पड़ेगा ही। ऐसे बहुत सारी बातें हैं साहब, कोई शरीर को बड़ा कर लेता है, कोई शरीर को छोटा कर लेता है। अब है तो संभव तो नहीं है कि कोई शरीर बड़ा कर ले, कोई शरीर छोटा कर ले, कोई चौड़ा कर ले, कोई लंबा कर ले, मगर भैया मानना तो पड़ेगा क्योंकि ये धर्म है, ये धर्म की बातें हैं, धर्म की पुस्तक में लिखा है, इससे सत्य मानो, इसको सत्य मानो भैया, ये तभी धर्म का सम्मान होगा, इसको सत्य मानो कि किसी के 1 नहीं 10 सर होते हैं, किसी के 5 भी हैं, किसी के 4 भी हैं, किसी के 3 भी हैं, सर हैं सबके 3, 4, 5, 10, और किसी के पास तो बहुत सारे सर हैं। ऐसे भी हुए हैं इतिहास पुरुष कि पूरे विश्व के सर हैं। अब भैया हम जानते ये संभव नहीं है, कहाँ से संभव होगा? ये तो अंधविश्वास है, लेकिन भैया फिर भी सच तो मानना पड़ेगा कि ये सच है। क्यों? हम जानते ही सब झूठ है, अंधविश्वास है, पर सच मानना पड़ेगा क्योंकि धर्म है, धर्म को तो मानना पड़ेगा भाई। धर्म की बातों को झूठ थोड़ी बोल सकते हैं अपन। अब देखो किसी के वाहन भैंसा है और सबकी आत्मा निकालने आता है, और फिर आत्मा निकाल के ले जाता है, बांधता है, उसको मारता है, उसको कढ़ाई में डालता है, उसको तलता है, उसको कहीं सुख भी देता है। अगर किसी विशेष जाति का है तो उसकी आओ भगत भी करता है यमराज। अब हमको पता है कि सब संभव तो नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि जिंदा वहाँ से कुछ चला जाएगा, उसका स्वागत होगा कि वो विशेष जाति से आता है, बाकी लोग को वो कढ़ाई पर तलता है। ये संभव तो नहीं है, वहाँ कोई कढ़ाई तो नहीं मिली, कहीं दूर दराज भी गए हैं तो कढ़ाई से तेल कढ़ाई कोई आपको कोई भी लोग ऐसा मिला नहीं है अभी तक। ना कोई वहाँ से आता है कि दिखा यार कि हाँ लेने आए किसी को। अरे देखिएगा, सबको दिखेगा ना बाबा, कोई भी चीज़ होगी तो जो आपको दिखेगी वो हमको भी दिखेगी। तो हमको पता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मगर मानना तो पड़ेगा ना बाबा, क्योंकि ये धर्म है। और ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत गप्प लिखी है, गपोड़ लिखी है, अंधविश्वास भरा है, पाखंड भरा है, लेकिन फिर भी हमको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, क्योंकि ये धर्म है साहब, ये धर्म है। मानना तो चाहिए और मानना तो पड़ेगा, इसका सम्मान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म है, इसकी लाज तो बचानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा अंधविश्वास ही हमारे लिए धर्म हो गया है, धर्म हो गया है, धर्म हो गया है। धन्यवाद।